very happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take NCERT Class 8 हिंदी पार्ट 4 दीवानों की हस्ती। इस वीडियो में मैं आपके लिए कविता के कठिन शब्दों के अर्थ, भावार्थ कविता के प्रश्नोत्तर, भाषा की बात और कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आई हुई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 दीवानों की हस्ती। सबसे पहले कविता। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। इसके बाद है कठिन शब्दों के अर्थ। भावार्थ है पहला, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कोई कमी का मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। दूसरा है, आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियों का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं, लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन ही मन अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कभी कब चले गए। एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में कवि आगे कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। अगला है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं और कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोगों के स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है।
और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कभी खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए और अब वो नए अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। इसके आगे हैं प्रश्नोत्तर। भाषा की बात या व्याकरण। कुछ अन्य क्वेश्चन के आंसर्स। धन्यवाद। वंडरवल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।